हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपका शारीरिक क्लासेस में सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए मेरे क्लासेस में। और मैं आपको आज फिर से पेडागोजी का सेशन लाई हूँ, सीटेक पेडागोजी लाई हूँ, जो आपको आई होप बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आई थिंक आप देखिए मेरी क्लास को। और प्लीज अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज 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 आई हम्बल रिक्वेस्ट यू उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो सबसे पहले नीचे आप सब्सक्राइब कर ले, ना करे हो तो ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है। सेकंड है हमारा विद्यार्थियों को मदद दे रही है। थर्ड है हमारा, थर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं? थर्ड है आपका विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। ठीक, तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है शायद। तो बताइए आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? पहले तो हम ये जानते हैं संप्रेषणात्मक गतिविधि क्या होती है। ठीक है, जब हम अपने किसी भी तरीके से बोलचाल की भाषा जो होती है उसको कैसे बोलते हैं, कैसे संप्रेषण कर रहे हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है, ये भाषा होती है, संप्रेषणात्मक गतिविधि होती है। हम अगले की भाषा को कैसे समझते हैं, संप्रेषण कैसे करते हैं, हाँ, तो ये बोलते हैं संप्रेषणात्मक गतिविधि। उसमें अध्यापिका है जो विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता पड़ रही है, ऐसे नहीं, मतलब वो जहां पर भी बच्चों को नहीं आता है, जहां पर भी बच्चों को नहीं आता है वहां पर आवश्यकता पड़ने पे क्या दे रही है? मदद दे रही है। और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उसका दायित्व डाल रही है कि वो अपने सारे क्वेश्चन खुद ही से सॉल्व करें। ठीक है, मदद दे रही है लेकिन पूरा नहीं बता रही है उसको, धीरे धीरे करके वो उसे उत्तरदायित्व डाल रही है कि वो अपने क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करे। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? ठीक है, विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दे रही है, दिशा संकेत दे रही है। दिशा संकेत जैसे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है विद्यार्थियों को मदद दे रही है, सब पढ़ने पर विद्यार्थियों को मदद दे रही है। ठीक, क्योंकि हर समय नहीं, इस समय यहाँ पर जो होगा ये पार आएगा। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये पार होगा। इंग्लिश में फिर से बोलते हैं इसके फोल्डिंग, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसके फोल्डिंग। जब विद्यार्थियों को मदद दे रही होती है यानी पूरा नहीं बताती है तो वहां पे पार होगा या इसके फोल्डिंग बोलेंगे उससे। ठीक है, और विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दे रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये गाइस मेरा सेकंड क्वेश्चन आ गया है और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक्चुअली मेरा बोर्ड अभी बहुत छोटा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी तो थोड़ी मुझे हम हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने बोर्ड को बड़ा कर सकूं। और ये जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है काफी बड़ा है, इसलिए इसमें हम आंसर आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम सेकंड में आपको आंसर दिखाएंगे इसका, फिर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हम पहले पढ़ सकते हैं और हम समझा भी देंगे कि क्या वो बोल रहा है। इसमें बोल रहा है भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतः क्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यकता संकेत के रूप में क्या दे रही है? मदद दे रही है। ठीक है, यहाँ पे एक टैग वर्ड है
मदद दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को दिखा रही है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये देखिए आप पूरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर, जहाँ भी आवश्यकता होती है अध्यापिका विद्यार्थियों को क्या दे रही है, थोड़ा सा मदद दे रही है। तो आप समझ सकते होंगे कि मदद देना, पूरी सहायता नहीं करना, थोड़ी मदद देना क्या कहलाता है। तो आप ऐसे बताइए, ऑप्शन मैं दे रही हूँ, आप फिर बताइएगा हमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे है, देखिए मैं आंसर दे रही हूँ आपको। तो ये मेरे आंसर है। आंसर आपका जो क्वेश्चन मैंने सेकंड बताया था आपको, उसका आंसर है। आंसर पहला कह रहा है व्यवहारवाद, सेकंड कह रहा है संज्ञानात्मक संकेत दे रही है, ये थर्ड आपसे कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक। तो हमने जहाँ आपको एक टैग वर्ड बताया था, टैग वर्ड्स बताया था हमने आपको, वो क्या था, मदद करना, मदद दे रही है, या मदद कर रही है। ठीक है, ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है, मदद करना, मदद कर रही है बच्चे की। तो ये जो हमारा टैग वर्ड है, ये हमारा रिलेटेड है आपका, आप उसमें वायोगोत्स्की जानते हैं, वायोगोत्स्की महोदय, ये वायोगोत्स्की का सिद्धांत है। उन्होंने क्या दिया है सिद्धांत में, पार या इसे इसका फोल्डिंग भी कहते हैं, फोल्डिंग। ठीक है, और हमारा जो वायोगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो ज्यादातर सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत वायोगोत्स्की ने दिया है। तो जहाँ पे आप टैग वर्ड जान जाइए, मदद दे रही है, तो मदद में कौन आएगा, मदद देने में आएगा हमारा पार या स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग आएगा हमारा वायोगोत्स्की के सिद्धांत में। ठीक है, थ्योरी ऑफ वायोगोत्स्की। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारा थर्ड आंसर है, इज राइट। ठीक, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाय गाइस, तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पेडागोजी का क्या कह रहा है, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। पहली बात तो द्वितीय भाषा को हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हमारे पेडागोजी में या हमारे सीटेट में आता है सेकंड लैंग्वेज आप कौन सी चूज करते हैं, है ना। फर्स्ट लैंग्वेज आप उसे चूज करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रही होती है, सेकंड लैंग्वेज आप उसे चूज करते हैं जो आपको थोड़ी कम अच्छी मतलब आती है ना, या संस्कृत या हिंदी। तो यहाँ पे द्वितीय भाषा वही होगा जैसे हम सेकंड लैंग्वेज चूज करते हैं। द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है, पहला हमारा आंसर है लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। दूसरा है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना। थर्ड आपको दिख रहा है विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, ये हमारी तीनों आपकी क्या है, सेकंड लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। तो सेकंड लैंग्वेज हम उसे कह सकते हैं कि आप कितनी भी अच्छी सेकंड लैंग्वेज सीख लें, लेकिन आप उसे कैसे बात कर सकते हैं, लक्ष्य भाषा के रूप में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। क्या आप सेकंड लैंग्वेज अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो क्या आप विभिन्न स्थितियों में प्रतिक्रिया दे पाएंगे, चाहे जैसी सिचुएशन हो, क्या आप उसको बोल सकते हैं सेकंड लैंग्वेज को। अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आती है, थोड़ी बहुत ही आती है, हाँ, कितनी भी आप सीखने की कोशिश कर लें, फिर भी सेकंड लैंग्वेज आपकी विभिन्न स्थितियों में, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, हर एक विभिन्न स्थितियों में आप उसको नहीं आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, सेकंड में अकादमिक रूप मतलब एकेडमिक रूप से आप लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देंगे, यानी आपको अगर जो लैंग्वेज आती है, जैसे कि मान लो हमें इंग्लिश हमने कितनी भी सीख ली, तो आप उसको तुरंत नहीं बोल पाएंगे, पूरी चीजें आप उससे नहीं बोल पाएंगे।
हम लोग इंग्लिश में क्या सीखते हैं? हम लोग इंग्लिश में बस इतना ही सीखते हैं। टेंस में भाई क्या है? ता, ती, ते। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। was, were, ये कहाँ पे लग सकता है? पास्ट में। फ्यूचर की बात और आती है तो shall and will का यूज करते हैं। ठीक। तो हम लोग इंग्लिश की ट्रांसलेशन कितनी भी कर लें या फिर कितनी अच्छे से ही ये टेंस को सीख लें, लेकिन हम विभिन्न स्थितियों में उस लैंग्वेज की यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एकेडमिक रूप से ही हम लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया दे पाएंगे। यानी आपको कोई कुछ बोल रहा है तो ये सर, नो सर, ऐसे ही आप हल्का फुल्का ही बता सकते हैं। पूरी तरीके से या ऑल सिचुएशन में आप उन स्थितियों को नहीं बता पाएंगे, चाहे आपकी सेकंड लैंग्वेज की बात है। ठीक है। थर्ड तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करने से कोई रिलेशन है नहीं इसका। तो आपका सेकंड लैंग्वेज जिस तरह से होगा तो वो एकेडमिक रूप से आप टारगेट लैंग्वेज में प्रतिक्रिया आप दे पाएंगे। जैसे आप छोटी मोटी चीजें उसकी बता सकते हैं, छोटी मोटी चीजें आप उसकी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप हर एक चीज बताएं या हर सिचुएशन में आप उस चीज को सेकंड लैंग्वेज को आप यूज करें तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेकंड लैंग्वेज के अधिगम में क्या शामिल है। ठीक है। तो ये आपका सेकंड है। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।